गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रनित वर्मा और स्वागत है आपका कॉपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस और इसके अंदर मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसमें हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली और एसिड एंड बेस क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं। एसिड और जो बेस होता है उनकी धातु के साथ, अधातु के साथ क्या रिएक्शन होती है, उनकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन हो चुकी है। अब तक का ये वीडियो में हम पढ़ चुके थे सारे। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, तथा जो एसिड होते हैं उनकी धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, अधातु जो होते हैं, अधातु या अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं उनकी क्षार के साथ रिएक्शन, और एसिड व जो बेस होता है उसके अंदर क्या क्या समानताएं होती हैं उनके बारे में हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है। देखिए भाई, क्या होता है जब अपन एसिड और जो बेस होता है उसकी जब रिएक्शन साथ में कराते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में कराओगे तो साल्ट और वाटर बनता है। साल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि जब आपने क्या करा, जब आपने ये अपने दो पात्र ले लिए, इस पात्र में आपने एसिड ले लिया, इसमें बेस ले लिया, जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो इनमें रिएक्शन जब आप कराओगे तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा, रिएक्शन कराने पर आपको एक तो मिलेगा साल्ट और एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको वाटर। और इस प्रकार जो रिएक्शन हुई है उसी को क्या कह देंगे, उसी को कह देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर क्या बात हो गई कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ कराई जाती है या किसी बेस के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में अपन को प्राप्त होता है साल्ट और जल प्राप्त होता है। और इस प्रकार ये जो रिएक्शन संपन्न होती है उसी को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल में अम्ल के तौर पर तो क्या ले लिया, अम्ल के तौर पर अपने ले लिया एसिड, ठीक है, और क्षार के तौर पर क्या ले लिया, क्षार के तौर पर अपने ले लिया NaOH। ठीक है, ये सब किसी फॉर्म में लिए अपने एक्वस फॉर्म में। चलिए अब एक्वस फॉर्म में क्यों लिए, क्योंकि देखिए एक्वस फॉर्म में लेने से ये होगा कि ये क्या करेंगे, जलीय विलयन में इन्हें लेने से ये फायदा है अपन को कि ये आयन उत्सर्जित करेंगे। अब जब तक आयन उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी कि एसिड तो H+ देगा और क्षार क्या देगा, OH- देगा, तभी तो आगे चलकर रिएक्शन होगी। वरना क्या होता है, रिएक्शन होगी नहीं अगर अपन इनको ऐसे ही लेंगे, ड्राई फॉर्म में लेंगे। तो इन्हें जलीय विलयन में लेना क्यों जरूरी है, ताकि आयन उत्सर्जित करें, यानी इनका आयनन हो और क्या हो, रिएक्शन कंप्लीट हो। तो चलिए बात करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिया, एसिड के तौर पर HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करा रहे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ। इसके साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो अपन को लवण के रूप में NaCl और वाटर प्राप्त होता है। चलिए ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एसिड के रूप में क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इनकी रिएक्शन कराई जाएगी, इनकी रिएक्शन कराने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, Na2SO4, यानी कि जो क्या है ये सोडियम सल्फेट, ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। और क्या प्राप्त होगा अपन को, जल। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि वह सारी रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर अपन को लवण और जल प्राप्त होता है, कब, जब एसिड की रिएक्शन किससे कराओ, बेस से कराओ। ये बेस की रिएक्शन किससे करा दो, एसिड से करा दो। तो क्या प्राप्त होता है अपन को, जब एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में कराई जाती है तो साल्ट और जल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण आपकी कंप्लीट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कक्षा के लिए, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है 2 नंबर के अंदर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अम्ल जो होते हैं उनकी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या प्रभाव व्यवहार होता है और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या व्यवहार होता है। तो चलिए बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। यानी कि जो एसिड होता है उनकी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है, अपन इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं धात्विक ऑक्साइड की नेचर और अधात्विक ऑक्साइड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए धात्विक जो ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड का व्यवहार कैसा होता है, ये एक क्षारक के समान होता है। जिस प्रकार से एक क्षारक का प्रॉपर्टीज होती है ना, एक क्षारक की, एक बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज किसकी होती है,
धात्विक ऑक्साइड की। तो धात्विक ऑक्साइड की किसके प्रकार व्यवहार है? क्षारक के समान, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है? क्षारक है, ठीक है। और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड जो होता है उसका जो व्यवहार होता है ये एसिड के समान होता है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं? एसिड कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अम्ल के साथ तो किसकी रिएक्शन होगी और क्षारक के साथ किसकी रिएक्शन होगी? तो देखिए अपन, भाई देखो, अम्ल से तो रिएक्शन करेगा नहीं क्योंकि अपन को प्रोडक्ट तो प्राप्त होगा नहीं उससे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा? तो जो धात्विक ऑक्साइड है ये किसके समान व्यवहार कर रहा है? क्षारक के समान, यानी कि अम्ल की क्रिया किसके साथ होगी? धात्विक ऑक्साइड के साथ होगी, ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड किसके समान व्यवहार करता है? एसिड के साथ। तो अब इसकी क्रिया किसके साथ होगी? अम्ल के साथ तो नहीं होगी, किसके साथ होगी? क्षार के साथ होगी, ठीक है। और अपन ये समझ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि जब किसी क्षार की जो अभिक्रिया होती है एसिड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। अब चूंकि क्या हो रहा है, धात्विक ऑक्साइड का व्यवहार किसके समान है? धात्विक ऑक्साइड का व्यवहार है क्षार के समान, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक तरीका है, ये एक तरीके का क्या है? एक तरीके से ये क्या है? क्षारक है, क्षारक है, ठीक है। क्या है? क्षारक है। तो धात्विक जो ऑक्साइड होता है ये क्या एक प्रकार का क्षारक है। अब अपन जानते हैं, अपन पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर कि जब किसी क्षारक की रिएक्शन अम्ल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? लवण और जल ही तो बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो अम्ल होते हैं ये धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? रिएक्शन करके ये बनाते हैं लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखिए। तो अपने पास एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम ऑक्साइड। अब इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराओ तो अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा? अपन को लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है। लवण और जल, यानी कि लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया और जल अपन को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब अपन इसी की रिएक्शन देखते हैं। अभी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसकी रिएक्शन करा हुआ HCl के साथ, तो इससे क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो धात्विक ऑक्साइड होता है ये क्षारक के समान व्यवहार करने के कारण क्या होता है? एक प्रकार की इनकी ये भी किस प्रकार की रिएक्शन हो जाती है? उदासीनीकरण रिएक्शन के समान व्यवहार करता है ये पूरे, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है? लवण और जल बनता है, ठीक है। अब आप ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अम्ल किस धात्विक ऑक्साइड के साथ ही क्यों रिएक्शन करेगा, ठीक है। धात्विक के साथ क्यों रिएक्शन नहीं करेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। और अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड तो क्या है? खुद एक क्षार है, उसके अंदर तो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो खुद किसके समान है? क्षारक के समान है, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्षारक। जो क्षारक होगा ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अधात्विक जो ऑक्साइड होता है, इस अधात्विक ऑक्साइड का व्यवहार किसके समान है? अम्ल के समान है। और अपन ये चीज जानते हैं कि जो ये है अपना एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो अपन बात करते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए अब बात करेंगे अपन क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले बात तो अपन करें, अपन ये चीज समझ चुके हैं कि ये सिर्फ अधात्विक के साथ क्यों रिएक्शन करेगा। रीजन यहाँ पर है क्योंकि धात्विक जो ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड का व्यवहार तो क्षारक के समान होता है और क्षारक से कैसे रिएक्शन करेगा? अपन को किसी प्रकार की रिएक्शन होगी नहीं, किसी प्रकार का अपन को प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और अधात्विक के साथ ही रिएक्शन करेगा क्योंकि देखिए अधात्विक जो ऑक्साइड होता है, ये जो अधात्विक ऑक्साइड है इसका जो व्यवहार होता है ये एसिड के समान होता है। किसके समान होता है? ये होता है एसिड के समान, यानी कि ये एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और अपन फिर से मैं वही चीज दोहराना चाहूंगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाओ आप, वहां पर क्या पढ़ा था अपने? वहां पर अपने पढ़ा है अभी कि क्षारक की जो अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको लवण या जल प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अपन क्या कहें? कुल मिलाकर बात ये है कि जब नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होता है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? किसी क्षारक के साथ कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। यानी कि किस प्रकार की रिएक्शन होती है? उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। किस प्रकार की? उदासीनीकरण रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन अब इस बात को समझते देखते हैं। चलिए
तो यहाँ पर मैंने ले लिया अधात्विक ऑक्साइड CO2, यानी कि इसे क्या कहते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षारक है। अब इस क्षारक की जो रिएक्शन कराते हैं अपन, किसके साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ करा रहे हैं। तो कराने पर अपन क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, ये एक साल्ट है और ये क्या है, जल ही है। ठीक है, यानी कि वाटर है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये लवण और जल बनने के कारण क्या होता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। अगला एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं, अपन ले रहे हैं सोडियम ट्राई ऑक्साइड, और सॉरी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, इसकी रिएक्शन करा दो अपन कराते हैं इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसकी जगह आप NaOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ के की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा रिएक्शन से, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसकी रिएक्शन से अपन को क्या प्राप्त होगा, साल्ट और जल प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो क्षारक की जो होती है किसी नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन किस प्रकार की होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका बिहेवियर होता है लाइक एसिड, यानी कि एक अम्ल की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया भी संपन्न हुई। चलिए अब मैं आपको एक और अपन छोटी सी बात कर लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, इन बारे में और मैं आपको बता दूं। वैसे तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो। तो धात्विक ऑक्साइड में क्या होता है, देखिए जो धात्विक ऑक्साइड होगा ना, उसमें जो होता है ऑक्सीजन परमाणु किसके साथ जुड़ी होगी, किसी धातु के साथ जुड़ी होगी। यानी कि जब ऑक्सीजन परमाणु किसी धातु के साथ जुड़ी होती है तो उसे तो क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, देखिए अधात्विक ऑक्साइड होता है कि जब ऑक्सीजन परमाणु किसके साथ जुड़ी हो, किसी अधातु के साथ जुड़ी हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। जैसे कि अपन बात करें धात्विक ऑक्साइड के बारे में बात करें तो क्या हो गया, Na2O हो गया था। ठीक है, इधर बात करें CO2। ठीक है, ये क्या होता है, Na एक धातु है। इस प्रकार ये क्या कह देंगे, इसे धात्विक ऑक्साइड, और इसे क्या कह देंगे, CO2 को अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या पढ़ चुके हैं, एसिड का तो अपन पढ़ चुके हैं धात्विक के साथ और धात्विक ऑक्साइड के साथ, और क्षारक का अपन पढ़ चुके हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ बिहेवियर या अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अम्ल व क्षार जो होते हैं उनमें क्या क्या समानता होती है, उनकी रिएक्शन में क्या क्या समानताएं हैं। तो चलिए देखते हैं अम्ल एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती है, यानी कि सिमिलरिटीज इन एसिड एंड बेस। देखो वैसे तो बहुत सारी समानता है, दोनों लिटमस के प्रति के व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से अपन बहुत सारी समानता बता सकते हैं। लेकिन जो आपके जो क्लास 10th के अंदर जो मेजर जो डिफरेंस दिया गया है, यानी कि जो सिमिलरिटीज दी गई, सॉरी सिमिलरिटीज दी गई, अपन समानता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये समानता क्या है कि दोनों ही क्या करते हैं, जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। बात करूं अगर मैं एसिड की, तो एसिड क्या करता है, एसिड जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है। और बात करें बेस की, तो बेस क्या करता है, बेस करता है ये कि जलीय विलयन में OH- आयन देता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, दोनों ही जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से क्या है, इनकी कुछ अभिक्रियाएं हैं आपके जो दी गई हैं, जिन्हें अपन पढ़ेंगे, जिन्हें अपन जानेंगे कि किस प्रकार से आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तो एसिड पे आते हैं। तो देखिए एसिड की रिएक्शन जब जल के साथ कराते हैं, इससे क्या प्राप्त होगा, तो ये किस में टूटेगा, H+ में और Cl- में। तो H+ जो होगा इससे बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और इधर क्या जाएगा, Cl-1। और ऐसे H2SO4 की देखो जल के आधिक्य में, जल का आधिक्य यानी कि इसमें क्या बहुत सारा जल है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन कराने में क्या होगा, 2H+ और SO4-2 ये बनेगा। इसी प्रकार से ये तो था सल्फ्यूरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का देखो वही जल के आधिक्य में जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनेगा, H+ और HNO3-। ठीक है, अब क्या होता है, जब अपन जल का आधिक्य लेते हैं ना, जल का जब आधिक्य लेते हैं तो अपन को क्या होता है, जल के जो मोल होते हैं, यानी कि कितने अपन ने मोल लिए, 1 मोल लिया, 2 मोल लिए, 3 मोल लिए, ये अपन को शो नहीं करने होते हैं। क्यों, क्योंकि जल के आधिक्य में क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता विलयन पर जल के अणुओं का।
जल के जब आधिक्य लेते हैं तो किस चीज का डिपेंड नहीं करती, जो है रिएक्शन ये इसके आधिक्य पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बात इस पर डिपेंड करेगी अब HNO3 पर। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो जल के जो मोल होते हैं यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए बेस में देखते हैं आयरन किस प्रकार होगा। तो बेस में आयरन वही होगा, अपन ने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल मैंने ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं वही जल का आधिक्य। तो जल के जब आधिक्य में इनकी रिएक्शन करा अपन देखते हैं जलीय विलयन के अंदर, तो क्या करते हैं Na+ में और OH- में टूट जाएगा, K+ में और OH- में टूट जाएगा, और ये किसमें टूट जाएगा, Mg+2 में और 2HO- में टूट जाता है। यानी कि जलीय विलयन में अगर बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये Na+ आयन के अंदर और OH यानी कि ये हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर टूट जाता है या आयनित हो जाता है। ऐसे बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये क्या करेगा जलीय विलयन के अंदर पोटेशियम में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, ये आयनित हो जाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं तो ये Mg+2 यानी मैग्नीशियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर यानी OH- के अंदर आयनित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या थी, अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं अपने पढ़ी, सिमिलरिटीज इन एसिड एंड बेस, जो कि मेजर आपके ये सिमिलरिटीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का टॉपिक तो मैं यही समाप्त करता हूं। ठीक है, और ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताओ इस बारे में कि इन लॉकडाउन वाले टाइम में भी क्या हो रहा है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, डेली वीडियोस आ रही हैं आपकी, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो मैं हूं, आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह अगर चलाते हो तो मेरे को वहां पर फॉलो करो, वहां पर अपना पेज है फेसबुक पर गोपी कोचिंग क्लासेस से, उसको फॉलो करो। शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ क्योंकि बहुत जरूरी है ताकि वो भी पढ़ पाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो। ठीक है, कमेंट करके बताना इस अगर आपको कुछ पार्ट्स अच्छा लगा हो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।